ठीक है। तो एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, क्या टर्म आ रहा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, किसका, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसका दूसरा नाम क्या था आप लोग, बोलो, BCA। BCA का मतलब क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वही लिखना है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या लिख रहा है, बोलो, हार्मोगोनिया और थिक वॉल्ड, क्या लिख रहा है, एक्टिनेट, है ना। या तो क्या होगा, हार्मोगोनिया या फिर क्या होगा, एक्टिनेट। ठीक है, तो किसमें, ये किसकी बात कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया या फिर BCA की बात कर रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वो बताओ तुम थोड़ा सा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब क्या होगा कि दो गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंगल गैमेट से वो अपना काम चला लेगा, है ना। ठीक है, लिख रहा है फ्लैजिला एब्सेंट, है ना, इन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लैजिला, फ्लैजिला का मतलब क्या, फ्लैजिला क्या होगा, किस काम के लिए होता है फ्लैजिला, बोलो, किस काम के लिए, बोलो, फ्लैजिला किस काम के लिए, मूवमेंट्स के लिए, किसके लिए, मूवमेंट्स के लिए। तो कौन सा फेज में, पहला कौन है, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज का मतलब जब वो ग्रो करेगा, है ना, और रिप्रोडक्टिव फेज जब वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस दोनों फेज में क्या होगा, फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, किस फेज में, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज। किसमें, बोलो, किसमें, साइनोबैक्टीरिया, किसमें, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है, यस। वो एक जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, उसी को एक्टिनेट बोल रहे हैं या फिर हार्मोन बोल जाते हैं। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, बोलो, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हार्मोगोनिया या फिर क्या बोल रहे हैं, एक्टिनेट। हो गया, अरे हो गया, नो सर, ये देखिए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां पे, ठीक है, क्या है, यही है एक्टिनेट, है ना। ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्टिनेट, या फिर क्या बोलेंगे, हार्मोन। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब तो देख लिए, फोटोसिंथेटिक देख लिए, फोटोसिंथेटिक में किसको देखे थे, साइनोबैक्टीरिया, किसको देखे थे, साइनोबैक्टीरिया। क्या था उसमें, बोलो, क्या था उसमें, साइनोबैक्टीरिया में क्या था, क्लोरोफिल था, जैसा कि प्लांट्स में होता है, उसी टाइप का पिगमेंट किसमें था, साइनोबैक्टीरिया, है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब हम लोग क्या देखें, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या, किसका यूज करेगा वो, केमिकल। तो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज, बोलो क्या है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड क्या है, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर क्या, एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो एटीपी जब टूटता है तो क्या बनाता है, जब एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, एटीपी जब डिग्रेड करेगा तब क्या बनेगा, क्या बनेगा, एडीपी, है ना, प्लस टीआई, है ना। तो ये जो बन गया, अब उसको क्या चाहिए, वापस फिर एटीपी बनना है, तो यहाँ से इसको क्या करेगा, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, है ना, और वहां जो एनर्जी निकलेगा उसको फिर वापस क्या बना लेगा, जैसे क्या था, एटीपी था, ठीक है, ये टूटा क्या बना, एटीपी प्लस टीआई। अब वापस ये फिर से तो एटीपी बनना है ना, इसको फिर से बनना है, नहीं बनना है, तो जो एनर्जी तो एक से रिलीज हुआ है ना, वो एनर्जी क्या कहां पे यूज कर लेगा, इसको कन्वर्ट करने में, किसमें, एटीपी कन्वर्ट करने। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे और लिख रहा है आपका, क्या लिख रहा है कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। जैसे सॉइल में एक टाइम ऐसा आता है जब क्या होगा, नाइट्रोजन खत्म हो सकता है ना, फास्फोरस खत्म हो सकता है, आयरन खत्म हो सकता है और सल्फर खत्म हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, है ना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होगा वो न्यूट्रिएंट का रिसाइक्लिंग में भी काम आएगा। किसका रिसाइक्लिंग में बोलो, नाइट्रोजन का रिसाइक्लिंग में, है ना, उसके बाद फास्फोरस का रिसाइक्लिंग में। मतलब सॉइल में जो खत्म हो रहा है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी क्या है, सॉइल क्या है, बोलो मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसका मिक्सचर है, न्यूट्रिएंट्स का। तो मान के चलो नाइट्रोजन अगर खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या, आदमी उसको रिसाइकिल करने की जरूरत पड़ेगा। वो कौन लेके आएगा, यही जो कीमोसिंथेटिक और जो है ना ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है वही इसको क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। फास्फोरस अगर कम हो गया सॉइल में तो वही बैक्टीरिया को क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। आयरन अगर कम हो गया सॉइल में तो कौन रिसाइकिल करेगा, यही जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वही इसको क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। मतलब जैसे कहीं जैसे सॉइल उठा लिया तो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म ने जो डाला होगा वो, है ना, प्लांट में गया होगा या कहीं पे गया होगा, उसको फिर क्या करेगा, जहां गया आखिर वो वापस फिर कहां जाएगा, सॉइल में जाएगा। अरे मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में ही वापस जाएगा, कहा जाता है नहीं कहा जाता है ना, तो वापस मिट्टी में जाएगा, रिसाइकल हो गया। तो रिसाइकल करेगा कौन उसको, बोलो यही, ये जो है ना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है ना, कौन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है इसको क्या करेगा, सबको रिसाइकल करेगा। ये सब क्लियर है। बैक्टीरिया का देखो ना कितना काम है, अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो रिसाइकल ही नहीं होगा जो न्यूट्रिएंट्स है ना, सब ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, चारों तरफ सिर्फ इंसान ही इंसान, जानवर ही जानवर, सब ऐसे ही नजर आए, क्योंकि डिग्रेड ही नहीं होगा, है ना। फिर उसको घर पे आराम से रख सकते हो, फिर है ना, तो इस पे लटका के, है ना, एकदम बढ़िया उसको फ्रेमिंग करवा के घर पे, हाँ भाई ये हमारे दादा हुआ करते थे, हाँ भाई ये हमारी दादी हुआ करती थी, है ना, सबको भाई वो लटका के भाई फ्रेम बना के रख सकते हैं, है ना। लेकिन बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है, वो रिसाइकल हो जा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है, समझे। अगर बैक्टीरिया नहीं रहता तो हम उसको फ्रेम करवा के रख सकते थे घर पे, है ना। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग को भी, फिर हम लोग का जो आने वाला जनरेशन वो क्या करता, फ्रेम बना के रखता, है ना, कि भाई ये हमारे पापा थे, भाई ये हमारी मम्मी थी, भाई ये हमारा वो था भाई, है ना। फिर उन लोगों का फ्रेम बनता, है ना, तो पूरा अर्थ भर जाता, है ना, कहीं जगह नहीं बचता, कहाँ पे रखता, फिर समुद्र में, फिर वो शीशा उसा लगा के समुद्र में भी रखा देता, फिर यहाँ से मंगल ग्रह भेजा करता, अलग अलग जो ग्रह है वहां पे भेजा करता, हाँ भाई जाओ तुम उधर जाओ, इधर जगह नहीं, समझ गया, इसको उनको पढ़ाना पड़ता। तो इसीलिए बैक्टीरिया है तो रिसाइकल हो रहा है, बोलते ना इसकी आत्मा उसमें जा रही है, बस यही आत्मा में ट्रांसफर हो रहा है यहाँ, ठीक है। वेद में कहा जाता है ना भाई, कितना कि एक जीव को एक ये पाने के लिए, मतलब इंसान का जीव पाने के लिए, मतलब इंसान का शरीर पाने के लिए कितना 84 लाख ऐसे समथिंग है ना जो पार करना पड़ता है ना। तो बस समझो वही, अब कौन सा टाइम में तुम्हारे इंसान के पास पहुंच गए, है ना, मान के चलो गोभी में चला गया तो गोभी इंसान खा लिया, मिल गया भाई इंसान, है ना। अब वही है भाई, तुम अगर कीड़ा बन गए तो कीड़ा को कौन खाएगा, कोई और खा जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो वो तुम्हारे पास तो कब जाएगा वो इंसान के पास, है ना। आखिर में एग और स्पर्म जो बना वो कहाँ से बन रहा है, उसी न्यूट्रिएंट्स से बन रहा है ना, तो वही तो फ्यूज करेगा ना फिर, और वही फ्यूज होने से भाई वही बायोलॉजिसर आएगा ना, तो वो न्यूट्रिएंट कब पहुंचेगा उस एग के पास, उस स्पर्म के पास भाई, जो फ्यूज होगा। आत्मा वही है भाई, ट्रांसफर हो रहा है ना, न्यूट्रिएंट ही है, याद रखिए, केमिस्ट्री है ना, केमिकल एलिमेंट्स, बुझ लो। इसीलिए जो कर्म है सब यही ये करके जाइएगा, झेल के जाइएगा, कहीं उधर स्वर पर नहीं है। कोई फोन करके बताया कि है, तो यहाँ पे अपने कम से कम जो है ना अपने फैमिली के साथ वफादार रहिए, अपने फैमिली मतलब पापा और मम्मी के साथ, है ना, जो कहते हैं उनकी बातों को सुना कीजिए, बस, और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ दे दिए। और ये हम नहीं बोल रहे, ये एनसीईआरटी कह रहा है, कौन कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है। रिसाइकल हो रहा है ना भाई, बैक्टीरिया कौन क्या कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है सबको। वो इंतजार नहीं करेगा भाई कि परले होगा तब रिसाइकल करेंगे, ठीक है। क्या लिख रहा है, मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है बाबू, जो मर गया, है ना, जो मरेगा उसके ऊपर जो बैक्टीरिया रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट।
और उसी को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसी को, डिकम्पोजर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर भी बोलेंगे उसी बैक्टीरिया को, है ना। और क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। और जो जिंदा पे उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। बुझ लो। पहले बचपन में डर लगता था कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, डर लगता नहीं लगता था। अब लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ा हो रहे हैं वैसे वैसे वो डर खत्म होते जाता हो। तो हम लोग क्या है, एक मन में बैठा हुआ था, वहम बैठा हुआ है ना, कि भाई नहीं वो आ गया। तो कभी भी नेगेटिव सोचोगे तुम्हारे अंदर नेगेटिव ही भरेगा। हमने तो भाई आज तक कहीं नहीं देखे भूत, लेकिन बचपन में लगता था पता नहीं वहां जाएंगे, पता नहीं कौन खड़ा है भाई वहां पे, अभी भेज दो कहीं पे भी चले जाएंगे। तो क्या एक एज के साथ क्या, जैसे जैसे मैच्योरिटी आते जाएगा वैसे वैसे आपका जो भय है वो निकलता जाएगा। क्योंकि आपका ब्रेन, आप जब बर्थ लिए उसके बाद ही ना आपका ब्रेन डेवलप करना स्टार्ट हुआ। आपके ब्रेन में जो डाला गया वही आपने सीखा, समझे। आपके ब्रेन में वो डर बना दिया गया, भाई कोई बता दिया नहीं भूत रहता है, बस वो चल रहा है, ठीक है। आपके माइंड पे वो हावी हो जाएगा, समझे। आपका माइंड उसी के हिसाब से कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज हमेशा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सोचिए, पढ़ाई को लेकर, हर चीज को लेकर पॉजिटिव सोचिए, है ना। तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव भरा हुआ रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर, यही तो भाई मिट्टी में देगा। अरे प्लांट सूखा, प्लांट गिर गया, कहाँ गया, मिट्टी में। आदमी मर गया, कहाँ गया, मिट्टी में। कुत्ता मर गया, कहाँ गया, मिट्टी में। कुछ भी मर गया, कहाँ गया, डिकम्पोजर कहाँ गया, उसको कौन उठाया, अरे प्लांट उठाया उसको, प्लांट उठाया ना। प्लांट फिर क्या बना के दिया, फ्रूट बना के दिया। फिर उस फ्रूट को कोई ना कोई खाया, है ना। फिर वो रिसाइकिल हुआ, फिर उसको कोई ना कोई खाया, मर गया, रिसाइकिल हुआ, मर गया, रिसाइकिल हुआ, मर गया, रिसाइकिल हुआ। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यही तो चल रहा है। कुछ और चल रहा है क्या, यही तो है। और डिकम्पोज कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है। कौन, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कौन, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हर किसी को भी सड़ाने में अगर कोई कारगर है तो कौन है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बुझ लो, कौन, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जो खाना खुद से नहीं बनाता, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है। हो गया ना। ये क्या है, फंगी। ये हेटेरोट्रॉप्स है, प्योर का प्योर पूरा हेटेरोट्रॉप्स है फंगी, है ना। छत्तू जिसको हम मशरूम बोलते हैं, वो क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। इसीलिए सब तरह का मशरूम हम लोग नहीं खाते, गिना चुना हुआ मशरूम हम लोग खाते हैं, छाट छाट के खाते हैं। या फिर कोई मशरूम आया हम लोग सब्जी बना खा लेते हैं क्या, नहीं। कोई कोई क्या होता है, पॉइजनस भी होता है ना। वो खाएगा तो चला ही जाएगा, है ना। इसीलिए हॉस्टल वगैरह में मशरूम नहीं दिया जाता है। उसको कौन छाटेगा, कौन बनाएगा। घर में भाई मम्मी तो क्या होता है, एक एक चीज बढ़िया से देख देख के देती है ना, भाई उसको बढ़िया बनाओ, ये खाने वाला है, ये खाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ कौन देगा, यहाँ पता चलेगा सब सब्जी में पड़ गया, और उसका खाएगा तो फिर सब का सब कहाँ पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर में क्या क्या आएगा, देखो क्या बना रहा है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम कौन, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या दे रहे हैं बोलो, अरे हम लोग बैक्टीरिया को क्या दिए, मिल्क दिए। वो मिल्क से अपना क्या किया, वहां से न्यूट्रिएंट उठाने के लिए, है ना, वो क्या किया, कर्ड को वो बनाया, है ना। वो प्रोटीन को क्या किया, वो डिग्रेड कर दिया, प्रोटीन को वो क्या किया, तोड़ दिया, है ना। उसके बाद क्या बनाया, वो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या, जो वो यूज नहीं कर रहा, उसका वेस्ट, बैक्टीरिया का वेस्ट, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हमेशा अपने आप यूज करेगा, कोई भी, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अगर बना रहा है वो अपने आप यूज करने के लिए बना रहा है। अगर सेकेंडरी मतलब क्या, उसका जूठा, उसका बचा हुआ, है ना, वो उसका यूज नहीं है। तो कर्ड जो है वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग आरडीटी में पढ़ेंगे अच्छे से,
है ना। ये एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आरडीटी में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग वहाँ कि भाई एंटीबायोटिक्स हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे। फिक्सिंग क्या लिख रहा है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह है ना। अभी जैसे जब धान कट जाता है खेत से, है ना, उसके बाद देखना वो दाल का पौधा लगाया जाता है ना खेत में, क्यों लगाया जाता है, तो बोला जाता है एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया है कि भाई साल भर में एक बार आप उसको दाल की खेती को कीजिए खेत में, क्यों, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। इसीलिए प्रोटीन क्या सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, दाल में, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स ज्यादा करता है ना। और प्रोटीन में क्या चाहिए, ज्यादा वहां पे नाइट्रोजनस सब्सटेंस ही तो है वहां पे, इसीलिए दाल में क्या सबसे ज्यादा प्रोटीन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग ज्यादा हुआ और सॉइल को भी नाइट्रोजन फिक्स करके दिया है ना। उस सॉइल में नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ गया, फिर गर्मी आया, गर्मी के बाद फिर हम लोग उस पर फिर कोई और फिर फसल लगाई, धान वगैरह लगाई, तो वो अच्छे से होगा, है ना। जो जितना दिन तक आपका खेत छूटा हुआ रहेगा, है ना, मतलब जो खेत है उसकी खेती आप ना करो, सिर्फ उसमें पावर डंग को फेंकते रहो, है ना, वो देखना, उसके बाद एक बार उसमें प्रोडक्ट लगा के देखना, बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। कोई फसल रीजन वही है कि न्यूट्रिएंट उसमें क्या हुआ, स्टोर हो गया पूरा उस सॉइल में। अब हम लोग उससे प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फुल मात्रा पहले हम लोग को लगता था भाई ये अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है, इतना ज्यादा खेत में क्यों प्रोडक्ट आ रहा है, कि हम लोग भी भाई गाँव घर का ही लगता है, खेत वाले हम लोग को पता है भाई खेत में क्या होता है क्या नहीं, तो सोचते थे मन में। लेकिन जब पढ़ाई जब स्टार्ट किए तब पता चला नहीं भाई अच्छा ऐसा होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर हुआ, फिर उसको प्रोडक्ट बना के हम लोगों को मिला, पोटैटो मिला, ब्रिंजल मिला, टोमेटो मिला, चाहे जो मिले, है ना, वो हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग किया बैक्टीरिया, कौन था, साइनोबैक्टीरिया था, है ना, साइनोबैक्टीरिया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है बात या नहीं समझ में आ रहा है, तो वही क्या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, है ना, मतलब ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट है, किसका, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, है ना। लिख लो, तो हेटेरोट्रॉफिक किसका, बोलो कीमोऑटोट्रॉप्स का, है ना, कीमोऑटोट्रॉप्स का। वो क्यों तोड़ रहा है, वो क्यों डिग्रेड कर रहा है उसको, क्योंकि उसको अपना खाना बनाना है ना, क्योंकि उसको अपना खाना बनाना है, इसलिए वो डिग्रेड कर रहा है, ना कि वो तुम्हारे लिए डिग्रेड कर रहा है, वो अपने लिए डिग्रेड कर रहा है, इस बात को याद रखना। सब कोई भाई वो अपना फायदा देखता है, वो अपने लिए बना रहा है, लेकिन वो जो बच गया वो तुम्हारे लिए, समझ गया या नहीं समझा। जो बच गया वो किसके लिए है, हम लोगों के लिए, है ना। हाँ, जो बच गया वो सोशल एनिमल के लिए, सामाजिक जानवर के लिए, है ना। इसके लिए सोशल एनिमल के लिए हो गया, लिख लिया जी सर, हो गया। यस किसको बोर लग रहा है रे, तो हाथ उठाइए, बोर किसको लग रहा है, बोर लग रहा है, क्या है बोर लग रहा है, अरे हाथ दर्द, पढ़ाई किसको बोर लग रहा है, तुम्हारा हाथ दर्द है ना, वो सेकेंडरी पार्ट है, हमसे किसको बोर लग रहा है, या पढ़ाई से, तुम्हारा हाथ दर्द दिखाई दे रहा है, लिखते लिखते वो भाई अभी स्टार्ट है, अभी ये मतलब क्या बोलते हैं 10% पे भी नहीं लिख पा रहे हैं, जो नोट्स होगा कम से कम 4 कॉपी 5 कॉपी होगा, और फिजियोलॉजी का तुम्हारा कंप्यूटर है, अच्छा आईटी है तुम्हारा, तुम्हारा आईटी है ना, कब लिया पापा आईटी, ठीक है। सम आर पैथोजेंस, क्या है, सम आर पैथोजेंस, तो कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप, फार्म, एनिमल एंड पेट्स। तो कुछ क्या है बाबू, देखो कुछ क्या था कि हमारे लिए क्या था, यूजफुल था, लेकिन कुछ क्या हुआ, बोलो, हार्मफुल है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए क्या है, वो हार्मफुल है, जैसे बोलो कौन, कोलेरा, है ना, तो कॉलेरा हो गया, उसके बाद कौन है, टाइफाइड, है ना, ये सब क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए यूजफुल है नहीं, अरे टाइफाइड हो रहा है, कितना बढ़िया बुखार लग रहा है भाई, ठंडे की जरूरत, छोड़ने की जरूरत नहीं, गर्म हो जा रहे हैं अपने आप, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी हीट हो जा रहा है ना,
कितना बढ़िया, यूजफुल ही तो है वो, नहीं है? उसके बाद टेटनस, उसके बाद सेटनस कैंकर, सब तो यूजफुल है। अरे ये सिट्रस कैंकर, ये जो पत्ते पे ऊपर है ना, जो दाग हो जाता है, ठीक है? तो इतना सारा चीज क्या कर रहा है, ह्यूमंस को क्या दे रहा है, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है। एडवर्स मतलब उल्टा, है ना? हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बैक्टीरिया के लिए अपना यूजफुल हो, है ना? जो का तो भाई ह्यूमंस का नेचर ही है ना, सेल्फिश वाला हम लोग। हाँ कर सकता है, बताया थोड़ा ना कि हम इफेक्ट नहीं करेंगे, कभी ऐसा बोला है क्या? इस हद तक तुमको बीमार करके छोड़ेगा, मार के छोड़ेगा, इस हद तक जब तक तुम मर नहीं जाओ तब तक वो तुमको अफेक्ट करेगा। मेडिसिन क्यों लेते हैं? अभी तबीयत खराब हुआ, लोग मेडिसिन लेने के लिए क्यों जा रहा है बार बार? क्यों हॉस्पिटल जा रहा है? बीमार रहो, पता चल जाएगा 15-20 दिन में, है ना? इस हद तक नहीं। बैक्टीरिया अगर एक बार अफेक्ट करना स्टार्ट किया, अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, तुमको मारे बिना नहीं छोड़ेगा, इस बात को याद रखो। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो तुम बिना मेडिसिन खाए हुए भी ठीक हो सकते हो। और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका, फास्ट फूड को छोड़ना पड़ेगा, बाहर के फूड्स को छोड़ना पड़ेगा, समोसा को छोड़ना पड़ेगा, एक ही तरीका है। होटल्स का खाना को छोड़ना पड़ेगा, जितना आप ऑयली खाना छोड़ दीजिए, है ना, आपका इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। घर के खाना को प्रीफर कीजिए। डेली मंगवा लो, ट्रेन में डलवा के 2-4 घंटे में पहुंच ही जाएगा। हो गया रे, हो गया। अब क्या है, अब इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, है ना? तो क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, है ना? तो पहले ऊपर मत लिखना, हेडिंग तो लिखा हुआ ना पहले से, सिर्फ उसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या लिख रहा है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन और फ्यूजन में दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलो, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क है? फ्यूजन में क्या होगा?